नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू और आज एक नए विषय के साथ आया हूं। विषय यह है कि क्या राजस्व न्यायालय तहसीलदार वसीयत के आधार पर किसी खसरे को, किसी भूमि को नामांतरण कर सकता है या नहीं। इस विषय को लेकर एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय पे दर्ज हुई। हरिप्रसाद बैरागी विरुद्ध राधेश्याम एवं अन्य। इसमें स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 31 के अंतर्गत निर्मित नियम 24 और 32 के अंतर्गत क्या तहसीलदार का न्यायालय वसीयत के आधार पर नामांतरण कर सकता है या नहीं, इस विषय पर प्रश्न उठा। तो स्पष्ट यह होता है नियम 24 यह कहता है कि पटवारी फॉर्म ई में एक रजिस्टर होता है। इस पर ग्रामवार पंजीकृत विक्रय विलोकों के आधार पर अंतरणों, उत्तराधिकार, उत्तरजीविता, वसीयत या पट्टे के कारण भूमि के स्वामित्व में प्रत्येक परिवर्तनों को जिनकी सूचना उसे धारा 109 के अंतर्गत दी गई है या ग्राम पंचायत से या अन्यथा उसे सूचना प्राप्त हुई है को प्रविष्ट करेगा। यह नियम 24 कहता है मात्र। और 32 ये कहता है कि तहसीलदार स्वात्य के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा, ना कि कब्जे के आधार पर। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अंतरण जिसका नाम खसरा में दर्ज नहीं है, तहसीलदार के द्वारा दाखिल खारिज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदेश में पक्षकारों और गवाहों के नाम, पक्षों के द्वारा पेश साक्ष्यों को संक्षिप्त सारांश तथा उस पर तहसीलदार के निष्कर्ष का उल्लेख किया जाएगा। मात्र यह कहता है, ना कि नामांतरण की बात करता है। विषय आता है कि क्या तहसीलदार किसी वसीयत की शुद्धता के बारे में परीक्षण कर सकते हैं क्या? तो नहीं, तहसीलदार के पास ये शक्तियां नहीं है कि किसी वसीयत की शुद्धता का परीक्षण करे और उसके आधार पर नामांतरण करे। इस पर स्पष्ट यह कहा गया है कि स्वात्य के निर्धारण एवं विनिश्चय का कार्य केवल दीवानी न्यायालयों का ही होता है, क्योंकि उनके पास ऐसा करने को समुचित तंत्र अर्थात समुचित अभिवचन, साक्ष्यों को शमन, साक्ष्य अभिलेखन, साक्ष्यों का मूल्यांकन और मार्शलिंग तथा प्रशिक्षित न्यायिक मस्तिष्क के साथ अन्य सहायक तंत्र होते हैं और वे इन तंत्रों का उपयोग करके वसीयत की शुद्धता की परीक्षण करते हैं और परीक्षण के आधार पर वह यह आदेश कर सकते हैं, ना कि तहसीलदार। इस विषय को लेकर एक अन्य जो मामला है मुरारी एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य MPLJ 139 2020 AIR 2020 MPLJ 139 में भी यह निर्णीत किया गया और स्पष्ट इस रिट में भी यह बताया कि तहसीलदार के पास यह शक्तियां नहीं है कि वह वसीयत के आधार पर नामांतरण कर दे। इसमें एक मामला यह हुआ कि वसीयत के आधार पर तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने उस वसीयत को त्रुटिपूर्ण माना और उसका नामांतरण नहीं किया। तत्पश्चात अपीलार्थी ने SDO के समक्ष अपील किया। SDO ने उसको स्वीकारा और नामांतरण करने का आदेश दिया। तत्पश्चात उसने अतिरिक्त कमिश्नर के पास अपील प्रस्तुत किया। अतिरिक्त कमिश्नर ने यह देखा कि वसीयत है और वसीयत के आधार पर नामांतरण पर उसने कोई आदेश नहीं दिया और यह कहा कि यह जो वसीयत के आधार पर जो नामांतरण की जो कार्रवाई की जा रही है उस पर उसने स्पष्ट उल्लेख किया और बताया कि यह दीवानी न्यायालय पे इस बात को लेकर जो मामला विचाराधीन है उसके निर्णय उपरांत ही इस पे कार्रवाई की जा सकती है और इसको दाखिल खारिज किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अतिरिक्त कमिश्नर भी स्पष्ट कहा। इस मामले में रिट याचिका में भी स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने यह कहा कि दाखिल खारिज वसीयत पर आधारित स्वात्य के आधार पर होना है, वहां इसके निर्धारण का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। वसीयत की वैधता, सत्यता और शुद्धता का निर्धारण केवल दीवानी न्यायालय ही अपने न्यायिक तंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, कोई राजस्व न्यायालय नहीं। इस प्रकार से इन्होंने इस रिट को भी खारिज किया। कहने का तात्पर्य यह है कि तहसीलदार के पास किसी वसीयत के आधार पर म्यूटेशन करने की शक्तियां नहीं है। उसके पास ऐसी शक्तियां मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं की गई है। जय हिंद साथियों, जय भारत।
मोर ढिंढोरे चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।